तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्लियर कर दिया कि हम घर के अंदर घुस के मारेंगे और नई टेरर डॉक्ट्रिन है जिसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री भी उसके लिए और स्टेट भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आतंक के लिए। कल जब एक महीना पूरा हुआ पहलगाम अटैक का, तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिर कुछ सवाल पूछे गए और कहा गया कि साहब बचने की कोशिश कर रही है सरकार, हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं देने चाहती। ना एक आतंकवादी उन्होंने पकड़ा था और ना ही एक आतंकवादी पकड़ना चाहते थे, और हाफिज सईद जो आतंकवादी खूंखार आतंकवादी है वो कांग्रेस पार्टी की बैटिंग कर रहा था। कांग्रेस पार्टी को निर्धारित ये करना चाहिए कि वो हमारे सेना के शौर्य पर इतना भरोसा क्यों नहीं करती है। हर मेन शहर में ब्लास्ट हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री कपड़े बदलने में व्यस्त थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रदीप जी, ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत तो हो ही रही है। अब से कुछ देर पहले हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी ही है, काफी सारे सवालों के जवाब उसमें दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कल जब एक महीना पूरा हुआ पहलगाम अटैक का, तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिर कुछ सवाल पूछे गए और कहा गया कि साहब बचने की कोशिश कर रही है सरकार, हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं देने चाहती है। तो मैं एक एक करके सवाल रख रहा हूं ताकि जितने भी सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं उन सवालों के जवाब हम अपने दर्शकों के सामने रख पाए। कल क्योंकि एक महीना पूरा हुआ, भारत ने बहुत शानदार ऑपरेशन अंजाम दिया है। 9 आतंकी अड्डे, 11 एयरबेस तबाह, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि साहब एक महीने बाद भी वो आतंकी कहां हैं जिन्होंने पहलगाम में 26 निर्दोष और मासूम लोगों की जान ली थी। वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए, वो अब तक मारे क्यों नहीं गए। देखिए, पहले तो समझिए कौन सी पार्टी सवाल पूछ रही है। ये वो पार्टी सवाल पूछ रही है जिसने 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद में, जब इसकी सरकार थी, तो आतंकवादी पकड़ना तो छोड़िए, इसने हमारे सेना के हाथ बांध दिए थे और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। ना एक आतंकवादी उन्होंने पकड़ा था और ना ही एक आतंकवादी पकड़ना चाहते थे, और हाफिज सईद जो आतंकवादी खूंखार आतंकवादी है वो कांग्रेस पार्टी की बैटिंग कर रहा था। अब मैं आ जाता हूं स्पेसिफिक्स पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज भी जब मैं आप मेरे से बात कर रहे हैं, आपका चैनल भी न्यूज फ्लैश कर रहा था, एक एनकाउंटर चल रहा है। कल आपने देखा 2 से ज्यादा आतंकवादियों को हमारी सेना ने मारा है। कुछ समय पहले आपने देखा कि और आतंकवादियों को मारा गया है। जब से हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद से भी 8 आतंकवादी हमारी सेना मार चुकी है। तो हम ये जो 4 आतंकवादी, इसको भी हमारी सेना पकड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को निर्धारित ये करना चाहिए कि वो हमारे सेना के शौर्य पर इतना भरोसा क्यों नहीं करती है। अगर उसको हमारी सेना पर भरोसा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि सेना का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि ऑपरेशन चल रहा है, और जब ऑपरेशन चल रहा है मतलब वो आतंकवादियों की खोज जारी है, और आज नहीं तो कल उनका सर जो है वो दुनिया के सामने रख दिया जाएगा। पर ये आतंकवादियों के आकाओं को तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भले वो मसूद अजहर हो गया है या हाफिज सईद हो गया, मसूद का परिवार मारा जा चुका है, हाफिज का मेन ठिकाना मारा जा चुका है, दोनों दुम दबाकर छुपे पड़े। तो हमारा तो इंटेंट इसी से क्लियर है कि हमने सिंदूर का जवाब बारूद से दिया है। एक सवाल जो अगला आ रहा है वो ये है कि सरकार किसी भी बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी तो ले लेती है, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या फिर ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन जो घटनाएं उससे पहले होती हैं उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती है, चाहे वो उरी हो, पुलवामा हो या फिर पहलगाम हो। वो ये पूछ रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी कैसे तय होगी। क्या आपने किसी का इस्तीफा लिया? क्या आपने किसी को जिम्मेदार बताया कि साहब ये हो कैसे गया? क्या ये सिक्योरिटी में फेलियर था? क्या ये इंटेलिजेंस में फेलियर था? कहां चूक हुई? देखिए, जिम्मेदारी तय हो रही है तभी जो कांग्रेस पार्टी के समय पे, भले वो मुंबई का सीरियल ब्लास्ट हो गया है, दिल्ली का सीरियल ब्लास्ट हो गया, हर मेन शहर में ब्लास्ट हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री कपड़े बदलने में व्यस्त थे। तो ये उस वक्त का भारत है। आज की तारीख में अगर आप डेटा और फैक्ट्स उठा के देखेंगे तो मेजर टेरर इंसिडेंट्स के अंदर 90% से ज्यादा रिडक्शन आया है, और जम्मू कश्मीर के अंदर टेरर इंसिडेंट्स में 60% से ज्यादा रिडक्शन आया है, और फोर्सेज और सिविलियंस की कैजुअलिटीज में 55% से ज्यादा रिडक्शन आया है। तो आंकड़े बता रहे, परंतु अब मैं स्पेसिफिक्स पे आ जाता हूं। देखिए, एक चीज समझिए कि जो जवाबदेही तय होती है वो जवाबदेही को कोई सार्वजनिक नहीं किया जाता। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर हमने खुद स्वीकारा और ये कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि किस तरफ कैसा क्या हो गया कि वो आतंकवादी अंदर घुस के 26 लोगों को उन्होंने मारा। तो हमने तो ये खुद ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर स्वीकारा है। परंतु हमारा इंटेंट इससे आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के समय इस्तीफे इसलिए होते थे कि जब 26/11 का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसके पहले सीरियल ब्लास्ट हुए, उन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ही नहीं लिया, उनने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। हमारा इंटेंट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्लियर कर दिया कि हम घर के अंदर घुस के मारेंगे, और नई टेरर डॉक्ट्रिन है जिसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री भी उसके लिए और स्टेट भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आतंक के लिए। तो हम यहां पे तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं और हम तो जाके घर के अंदर घुस के मार रहे हैं।
सवाल तब वाजिब होता अगर हम बैठ के बोलते नहीं नहीं पाकिस्तान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसे ये कांग्रेस पार्टी करा करती थी और गांधी परिवार किया करता था। बाकी कहां पे इंटेलिजेंस की इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जांच कर रही है, और वो जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी जाएगी, और प्राइवेट ब्रीफिंग्स के अंदर वो जो वाजिब सवाल है विपक्ष आने वाले सत्र के अंदर पूछ सकता है, जिसका एमएचए जवाब दे देगा। परंतु जब एक ऑपरेशन ऑनगोइंग है उस वक्त ऑपरेशनल डिटेल्स थोड़ी हम कर सकते हैं आगे कि भाई कितने एयरक्राफ्ट मारे गए कितने नहीं मारे गए, ये तो सवाल पाकिस्तान के हैं। तो कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत यहां पे सवाल पूछने की नहीं है, सवाल पूछना उनका हक है, उनकी नीति और नियत वो सवाल पूछने की है जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। वो ये कह रहे हैं कि इन सवालों के जवाब के लिए पहले की तरह क्यों ना एक सर्वदलीय बैठक बुला ली जाए, या फिर संसद का एक स्पेशल सत्र बुला लिया जाए। पहले भी 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई है, एक बार फिर हो जाएगी। हमने तो बना ही नहीं कि हम तो कह रहे हैं आने वाले समय के अंदर ये चीज होगी, परंतु एक ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीच में आप मुझे हिस्टोरिकली बता दिए, जो हिस्टोरिकल रेफरेंसिंग कोट कर रहे हैं वो ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीच में कोई स्पेशल सेशन की बात ही नहीं थी। और जब हमारे डीजीएमओज ने 2 डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारे सेना ने शौर्य के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, तो ऐसी कौन सी माइन्यूट जानकारी कांग्रेस जो है वो दुनिया के सामने रखना चाहती है? अगर उनको कोई माइन्यूट जानकारी जाननी है तो भाई अभी कुछ ही समय पहले फॉरेन सेक्रेटरी की ब्रीफिंग हुई थी जिसपे कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे, ऑल पार्टी डेलीगेशन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी जा रहे हैं। तो माइन्यूट डिटेल्स तो हम प्राइवेटली शेयर करेंगे क्या? दुनिया के सामने हम थोड़ी ऑपरेशंस की माइन्यूट डिटेल्स शेयर करेंगे? ये तो हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो गया। तभी हम कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत को एक गद्दार की नीति और नियत के तहत देख रहे हैं। अगला सवाल उन्होंने पूछा है कि साहब जब हम इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे रहे थे, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का एपिसेंटर है, फिर भी दुनिया के किसी देश ने भारत का साथ क्यों नहीं दिया, खुलकर पाकिस्तान की आलोचना क्यों नहीं की? वो कहते हैं विदेश नीति का फेलियर है कि प्रधानमंत्री इतने देशों में गए लेकिन कोई पाकिस्तान की आलोचना करने के लिए साहब खड़ा नहीं होता। देखिए कांग्रेस पार्टी ना, अगर कोई व्यक्ति बहरे होने की एक्टिंग करे और अंधे होने की एक्टिंग करे और ये कहे कि मैं सो रहा हूं, पर उसको आप उठाना भी चाहो तो आप नहीं उठा सकते हो। कांग्रेस पार्टी को तथ्य बताना चाहता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तुलसी गबार्ड जब आई थी, उनका पब्लिक स्टेटमेंट किया है, इंडिया इज द राइट टू रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान को खुद कॉल आउट करा है। 15 दिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर होने के पहले हर नेशन ने कहा है वी स्टैंड विद इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर जब खत्म हुआ उसके बाद आप मुझे बताइए किसी भी एक नेशन ने बजाय चीन या टर्की के पाकिस्तान का खुला साथ दिया ही नहीं। और ये लॉजिकल डिप्लोमेसी की बात होती है, जब एस्केलेशन बढ़ता है तो जो नेशंस अपना सपोर्ट दर्ज करते हैं वो सपोर्ट उस तरीके से दर्ज करते हैं, या तो वो शांत रहते हैं या जिसके खिलाफ अगर मान लीजिए अगर इस वक्त पाकिस्तान को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है तो उसके पक्ष में तो ना यूएस आया, ना यूके आया, ना कोई भी नहीं आया। मिडिल ईस्ट जो 90% से ज्यादा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो इस्लामिक है वो सबके सब भारत के साथ खड़ी रही।